और अब बात कर लेते हैं असम विधानसभा की। असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इन सबके बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान दिया और जिससे बवाल मच गया। AIUDF चीफ ने दावा किया कि आगामी चुनाव में मियां असम में हावी हो जाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रभाव कम हो जाएगा। AIUDF चीफ के इस स्टेटमेंट के बाद मानो असम की सियासत में भूचाल आ गया है। अब उन्होंने क्या बयान दिया, जरा उसको आप समझिए। आपको बता दें कि असम में मियां शब्द का इस्तेमाल बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे कई लोग अपमानजनक मानते हैं। असम में लगभग 3 करोड़ 12 लाख की आबादी में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो करीब 34% है और इनमें से केवल लगभग 4% मूल असमिया मुसलमान है और मूल जो असमिया मुसलमान है वो लगभग 35 से 40 लाख हैं वहाँ पे, जबकि बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। 2011 में बांग्ला मूल के जो मुसलमान हैं वो करीब 31% थे और 2027 की जनगणना में ये 38 से 40% तक पहुंच सकते हैं। 20 से 25 साल पहले 21% के आसपास थे। अब इसके पहले आपने सुना होगा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का वो बयान, पिछले 5 सालों में हमने बांग्लादेशी मियाओं के हाथ पैर तोड़कर आगे बढ़े थे और अगले 5 सालों में हम उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर पलटवार करते हुए बदरुद्दीन ने कहा कि चुनाव के बाद मियां असम में हावी हो जाएंगे और दादागिरी करेंगे, हेमंत का दबदबा कम हो जाएगा और वो नई दिल्ली चले जाएंगे। और इन सब के बीच चुनाव में AIUDF के लिए ओवैसी प्रचार करेंगे, खबर आ रही है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि ओवैसी 2 से 3 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओवैसी ने AIUDF फ्रंट को अपनी पार्टी के समर्थन की पूरी घोषणा की है। अजमल बानाकांडी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर JMM ने भी असम विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने असम में धुआंधार चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से ही राज्य में डेरा डाले हुए हैं। JMM का स्पष्ट लक्ष्य है असम में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाना और जिसको लेकर झारखंड में भी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी का मानना है कि ये चुनाव ऐतिहासिक रहेगा और परिणाम भी ऐतिहासिक ही आएंगे, जिसमें असम में JMM की उपस्थिति बेहद मजबूत होने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने इस संबंध में कहा कि हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अन्य नेताओं से थोड़े अलग हैं, उन पर लोग एतबार करते हैं। हेमंत सोरेन ने दिखाया कि तानाशाही ताकतों से कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। 5 महीने जेल में रहने के बाद भी जब वो जेल से बाहर निकले तो झारखंड की जनता की आवाज़ को वो मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। आज असम के 90 लाख आदिवासी भी हेमंत सोरेन पर उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। JMM का दावा है कि उनकी स्थिति असम में बहुत मजबूत होने जा रही है।